ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने दावा किया था कि राहुल की संविधान की किताब में पन्ने कोरे हैं। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने कहा, बीजेपी हमेशा झूठ का सहारा लेती है, झूठ बोलकर नैरेटिव फिक्स करती है, गांधी नेहरू घराने को बदनाम करने की कोशिश करती है। कोरे पन्नों वाली बात उसी साजिश का हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो दावा किया गया कि वो प्रति जो राहुल गांधी लेकर अपने साथ रखते हैं उसके पन्ने कोरे हैं, बीजेपी ने किया है पलटवार। आप कीजिए, कांग्रेस ने पलटवार किया है। हमारे साथ है सर। शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की लेकिन कुर्सियां काफी खाली दिखाई दे रही थी। सर क्या कहें? कुर्सियां खाली नहीं थी, सब काफी सारे लोग थे। चुनाव का माहौल है और मकसद था बड़ी रैली करना नहीं, मकसद था जो गारंटीज हैं जो महाविकास आघाड़ी ने जो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता के लिए जरूरी है, जो इनको मदद करने के लिए, चाहे महिलाएं हो, किसान हो, नौजवान हो, उसके लिए जो आज 5 गारंटी जाहिर करने की जो बनाई है महाविकास आघाड़ी ने, आज वो जाहिर किया गया है। सर बीजेपी की तरफ से जो संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं, लाल किताब दिखाते हैं राहुल गांधी, वो खाली है, सारे पन्ने अंदर कोरे हैं, इस तरीके का ट्वीट किया है। उस पर देवेंद्र फडणवीस टिप्पणी भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ का सहारा लेती है, झूठ बोलकर नैरेटिव फिक्स करने का काम करती है। और गांधी नेहरू घराने के लोगों को, हमारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की जनता के सामने झूठ बोलकर बदनाम करने की कोशिश करती है और उसी का वो एक हिस्सा है। न कोई लाल किताब है, वो उस देश का संविधान है। लेकिन सर खाली है, किताबों पे अंदर पन्नों पे कुछ लिखा नहीं है, कोरा है, ऐसा बीजेपी ट्वीट कर रही है और उसके ऊपर टिप्पणी भी कर रही है। झूठ बोल रही है, बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट करने का एक तरीका होता है और देश की जनता ये समझ चुकी है। और देखिए, वर्षा गायकवाड़ ने भी बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले खुद संविधान को नहीं मानते हैं, बीजेपी वाले जो है वो मनुस्मृति को मानते हैं। कांग्रेस सरकार ने देश के संविधान को बनाने का काम किया, बीजेपी ने स्वायत्त संस्थाओं को गुलाम बना दिया है। तो वर्षा गायकवाड़ की ओर से पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते हैं। गांधी आप लाल किताब लेकर चलते हैं मैम, उसको बीजेपी बोली कि अंदर सब खाली है, सफेद कोरे कागज है, उसको ड्रामा करते हैं। संविधान का कोई भी चीज बीजेपी का खुद संविधान अभी तक मानते थे क्या? देश का राष्ट्रध्वज मानते थे क्या? राष्ट्रगीत मानते थे? वो तो मनुस्मृति को मानते हैं, हम देश के संविधान को मानते हैं। उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं हम क्या है। देश के संविधान को बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था जब हमारी सरकार थी। इन्होंने तो सब स्वायत्त संस्था को जो है उसको अपना गुलाम बना के रखा है। कौन सी स्वायत्त सत्ता ऑटोमस बड़ी काम करी बताइए? लेकिन लाल और दूसरा मेरा सवाल है कि जिस तरह से संविधान की बात कर रहे हैं ना, आज जुडिशरी पे सवाल है, मीडिया पे सवाल है, लोक प्रतिनिधि की खरीदी बिक्री का बड़ा मामला चल रहा है, लोटस ऑपरेशन उसको नाम बोलते हैं। ये देश के संविधान के तहत बना है क्या सर? तो इसके ऊपर बात करें। और देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला का बयान भी सामने आया। संविधान पर बात करने से मोदी और शाह को डर लगता है, वो कह रहे हैं। जिनका मन खाली वही ऐसी बात करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। रमेश चन्नीथला की ओर से ये बयान जो है वो दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह तो संविधान पर बात करने से ही डरते हैं, जिनके मन खाली हैं वही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। का कहना है सर, जो लाल किताब लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं वो अंदर से खाली केवल कोरे कागज है, उसमें संविधान का कुछ लेना देना नहीं, और उसको संविधान बता के जो है वो हमको संविधान का कहते हैं कि खतरे में पड़ रहा है। नहीं, संविधान के बारे में बोलना आजकल मोदी और अमित शाह को बड़ा डर हो जाते हैं, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। जिसके मन खाली है वही लोग ये कारण बताते हैं। संविधान को बचाना हमारा काम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है उसका पूरा संरक्षण हम करेगा, उसके लिए हम लड़ाई जारी रखेगा। और देखिए, बीजेपी के आरोपों पर अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अफवाह फैलाती है, आरएसएस क्या करता है उससे सरोकार हमें नहीं है।